नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे बीएड बदले नियम, देना होगा ये एग्जाम, शिक्षा मित्र अनुदेशक मांगों के लिए देंगे धरना, 6800 धरना सफल। इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड को लेके। अगर वर्तमान समय की बात की जाए यानी कि 2022 और 23 सत्र की बात की जाए तो अभी तक क्या है, बीएड में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम की आपके मेरिट के अकॉर्डिंग जो है या तो आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, नहीं है तो आप जो है किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जो है एडमिशन इसके लिए ले सकते हो। 2 वर्षीय कोर्स आपको पाठ्यक्रम के तहत करना पड़ता है, उसके पश्चात आपको बीएड की डिग्री मिल जाती है। जिसके लिए अगर वर्तमान एलिजिबिलिटी देखी जाए, योग्यता देखी जाए तो उसके लिए अभी तक थी कि आपको 12th के बाद ग्रेजुएशन करना पड़ता था, यानी कि बीए या आपके पास 3 वर्षीय बीए या बीएससी होनी चाहिए, उसके पश्चात ही आप बीएड कर सकते थे। लेकिन अब नई शिक्षा नीति की बात की जाए तो आफ्टर 12th यानी कि 12th के बाद जरूरी नहीं है कि आप जो है ग्रेजुएशन करो, आप सीधा 12th के बाद 4 वर्षीय बीएड कर सकते हो। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एसोसिएशन यानी कि एनसीटी जो निर्धारित करती है कि यूपी में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जो है शिक्षक की योग्यता क्या होनी चाहिए, एक शिक्षक की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसके आधार पर वो अपनी गाइडलाइंस जारी करती है। एनसीटी ने नोटिफिकेशन में कहा कि पूरे देश में अगले वर्ष यानी कि 2023 में इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, यानी कि 4 वर्षीय बीएड कोर्स को जो है मान्यता दी जाएगी। अभी तक अगर बात की जाए तो ये 4 वर्षीय जो है बीएड कोर्स सिर्फ और सिर्फ एक इस पे एप्लीकेशन पे मांगी गई है, और ये यूनिवर्सिटी जो कहीं ना ये आपकी यूनिवर्सिटी है बिहार में, BRABU के 4 कॉलेजों में एप्लीकेशन की भी मांगा गया है। तो इसके 4 वर्षीय कोर्स के लिए जिस प्रकार से बिहार में ये एप्लीकेशन की मांग की गई है, उसी आधार पर ये चीज़ अब सभी राज्यों में लागू की जाएगी। 4 ईयर बीएड कोर्स में इंटर के बाद होगा दाखिला। आपको बता दें कि 4 वर्ष बीएड कोर्स में 12वीं के बाद ही दाखिला होगा। वहीं एनसीटीई ने कोर्स चलाने के लिए कॉलेजों से 31 मई 2022 तक एप्लीकेशन मांगा है। 4 ईयर बीएड कोर्स में दाखिला लेने के लिए छात्रों 12वीं में 50% अंक होने चाहिए। यहाँ पर जो है 50 नहीं, यहाँ पर 50% मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है हर किसी आपकी कोर्स की या डिग्री की, वो 50% रखी जाती है। इससे अगर कम होते हैं तो किसी भी उसमें आप चाहे किसी यूनिवर्सिटी में या फिर आप बोर्ड के बाद यूनिवर्सिटी में जाते हो, अगर बोर्ड में आपके 50% से कम है तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाता है। या फिर आप जो है किसी भी जॉब में अप्लाई करते हो और आपकी क्वालिफिकेशन जो है, आपके मार्क्स जो है 50% से कम है तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन आपकी 50% रखी जाती है। इसी आधार पर कोर्स में दाखिला लेने के लिए 12वीं में आपके 50% से कम नहीं होने चाहिए। इसमें 50% से कम वाले दाखिला नहीं ले सकते। अब वहीं 4 वर्षीय बीएड कोर्स 8 सेमेस्टर का होगा। प्रत्येक सेमेस्टर में 125 दिन कक्षाएं होंगी। साथ ही साथ 4 वर्षीय बीएड कोर्स में 80% आपकी जो है प्रेजेंट चाहिए होगी। आपको बता दें कि 4 वर्षीय बीएड कोर्स में छात्रों की उपस्थिति 80% होनी चाहिए और इंटर्नशिप लगाकर उनकी उपस्थिति 90% तक रहनी चाहिए। वहीं 4 वर्ष बीएड कोर्स में दाखिले के लिए आरक्षण के नियमों का पूरा किया जाना है। वहीं इस कोर्स के लिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इसमें अतिरिक्त जो आपका पाठ्यक्रम है उसको भी ऐड किया जाएगा। जैसे आपका कॉमर्स हुआ, आपका साइंस का सिलेबस भी और भी ज़्यादा ऐड किया जाएगा। क्योंकि अभी तक बात की जाए सिर्फ 2 वर्षीय होती थी, यहाँ पर 4 वर्षीय बीएड जो है की जा रही है, तो आपको बेसिक से जो है चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ाई जाएंगी। आपको टीचिंग के लिए बेसिक नॉलेज से आपको एडवांस नॉलेज तक आपको ट्रेन किया जाएगा इस जो है समय अंतराल में। बात करेंगे शिक्षा मित्र अनुदेशकों मांगों के लिए करेंगे धरना। शिक्षा मित्र अनुदेशक जो हैं उनकी पहली अगर मांग देखी जाए तो सबसे पहली मांग यही है कि अगर वो सहायक अध्यापक का जो है काम कर रहे हैं, यानी कि समान उनका जो कार्य है, तो एक सहायक अध्यापक का उनका वेतन क्यों नहीं है, समान जो है पद तो समान वेतन भी उनको मिलना चाहिए।
सबसे पहले यही मांग है कि एक सहायक अध्यापक का उनका जो है वर्क लिया जाता है, काम लिया जाता है, और जो है अगर सैलरी की बात की जाए तो उनको मानदेय सिर्फ 10,000 दिया जाता है, जो कि एक सहायक अध्यापक से काफ़ी कम है। तो उनकी मांग है कि इस जो है मानदेय को बढ़ाया जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। साथ ही साथ सरकार ने जो हलफनामा लगाया था सुप्रीम कोर्ट में कि न्यू वैकेंसी आएगी, उसमें हम शिक्षा मित्र को मौका देंगे, तो नई वैकेंसी जारी करते हुए शिक्षा मित्र को एक बार फिर से मौका दिया जाए और उन्हें जो सहायक अध्यापक का पद है या तो जो है उसमें मौका दिया जाए, उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, अप्लाई करने के लिए मौका दिया जाए, नहीं तो उनका जो है मानदेय बढ़ाया जाएगा, सहायक अध्यापक के बराबर किया जाए। इन्हीं मांगों को पूरा करवाने के लिए जून में धरना देंगे। संभावित है कि 15 जून से जो बेसिक के स्कूल हैं वो खुल जाएंगे, उससे पहले जो है ये शिक्षा मित्र अपना धरना दें अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। बात करेंगे 6800 धरने के लिए, तो आज जो है एक बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो 6800 जो चयन लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनके द्वारा धरना दिया गया। बहुत ही मजबूती से अपनी बात को रखा गया, नियुक्ति की मांग की गई। जाहिर सी बात है कि वही जब सरकार ने इनकी चयन लिस्ट जारी कर दी है और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है उसमें मामला आपका पेंडिंग में है, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार की स्टे नहीं लगी हुई है। जो है अगर हाई कोर्ट का मैटर देखा जाए, हाई कोर्ट की अगर पॉइंट को देखा जाए तो पूर्ण तरीके से सरकार स्वतंत्र है, इनको नियुक्ति देने में के लिए किसी भी प्रकार की स्टे नहीं लगाई है। बीच का रास्ता निकाल के या फिर जो है अधीन करके इनको नियुक्ति दे सकती है। जो भी मेन याचिकाएं हैं उनके अधीन करके इन चयनितों को नियुक्ति दे सकती है। वहीं अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार साफ तौर से ये कह देती है कि जो है मामला आपका हाई कोर्ट में पड़ा है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम इसको निस्तारण करने के लिए जल्द से जल्द आपको नियुक्ति दिलवाएंगे। लेकिन अगर धरातल पे देखा जाए तो अभी तक इन अभ्यर्थियों को सिर्फ इंतजार मिला है और अभी तक इनकी कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। अगर धरने की बात की जाए कि धरना सफल रहा या असफल रहा, तो इसमें ये सफल और असफल वाली कोई बात ही नहीं है। बात है यहाँ पर संघर्ष की। अगर आप बाहर निकल के देखोगे तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतने तापमान पर ये अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, जो है लखनऊ में लाठियां खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपनी नियुक्ति के लिए, अपनी जो है जॉब के लिए, अपनी नौकरी के लिए संघर्षशील हैं, तभी ये इतना प्रयास कर रहे हैं। और इतनी भारी जो है संख्या का एक जगह एकत्रित होना, इतनी ज़्यादा जो है गर्मी में, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये जो अभ्यर्थी हैं, जो पीड़ित हैं, वो कितने मानसिक जो है प्रताड़ना को झेल रहे हैं, जो इनको इतनी गर्मी में वहाँ पर जो है जाना पड़ा, मजबूरन इनको धरना देना पड़ा और वहाँ पर पुलिस के सामने जो है प्रशासन के सामने उन पर लाठियाँ भी खानी पड़ी। अगर यहाँ अधिकार की बात की जाए तो ओबीसी का जो वोट है वो हर किसी पार्टी को चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, हर पार्टी को इनका वोट चाहिए। अगर इनके अधिकारों की बात की जाए तो कोई भी पार्टी हो, उनके मुंह से जो है इनके अधिकारों के लिए, इनकी नियुक्ति के लिए एक शब्द नहीं निकलता। आज ये धरना दिया गया है, अपने अधिकार के लिए अपनी मांग को रखा है, अपनी नौकरी के लिए, अपनी नियुक्ति के लिए। तो कहीं ना कहीं भविष्य में इसका सार्थक लाभ मिलेगा और इन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति भी मिलेगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।